तो कैसे हैं आप सभी। इस क्लास में हम जनरल जो सामान्य हमारे क्वेश्चन और आंसर है वो हम करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, यानी 27 सदस्यों के बारे में हमें पूछा गया है। तो 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, ये ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितने सदस्य होंगे? 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 27 सदस्य होते हैं, ये एक तो चीन होता है, चीन, और फ्रांस, चीन, फ्रांस, रूस, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 इसके 27 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही ढंग से संदर्भित करती है। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही ढंग से संदर्भित करती है एक गांव की बुरी आबादी को, एक गांव के बुजुर्ग नागरिक को, पंचायत के लिए मतदाता को, पंचायत के निर्वाचित सदस्य को। ठीक है, एक अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही ढंग से किसको संदर्भित करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन, यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पंचायत के लिए मतदाता को। ठीक है, अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है, यानी गारंटीकृत मौलिक अधिकार, गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है भारतीय संविधान के द्वारा। तो समानता का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो ये तो समानता का अधिकार भी है, बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार है। ये जो मतदान का अधिकार, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी जो मतदान का अधिकार है वो भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है वह अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, केदारनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा देवप्रयाग। अब यहाँ ये जो देवप्रयाग है वो हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, और ये यहाँ क्या होता है, अलकनंदा और जो भागीरथी नदियाँ है वो दोनों आपस में मिलती है और यहाँ ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये जो देवप्रयाग है वो अलकनंदा और जो अलकनंदा नदी है उनके 5 प्रयागों में से भी एक है। ठीक है, उनके जो अलकनंदा नदी के जो 5 प्रयाग है उनमें भी इसे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, दो अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को जाना जाता है। इकोटाइप, एकेड, इकोस्फीयर, इकोटोन। इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी इकोटोन, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? सरकारी खर्च को नियंत्रण करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करना, और ब्याज दरों और मुद्रा आपूर्ति के माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, और कराधान के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है?
तो इसका जो आपका सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ब्याज दरों और मुद्रा आपूर्ति के माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्थिर करना मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, ISRO, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1962, 1969, 1975, 1982। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और यह भारत की प्राथमिक अंतरिक्ष एजेंसी है। जो इसरो है ना, ये भारत की प्राथमिक यानी पहली जो अंतरिक्ष की जो एजेंसी है वो इसरो है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक्टिस शब्द यूरोपीय संघ से किस देश की वापसी को संदर्भित करता है? ब्रिटिश शब्द फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। आपका सी ऑप्शन आपका वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। अब देखो, इस जो ब्रिटिश ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है? ये यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय जो संघ है उससे अलग होने का मतलब है ये ब्रिटिश। ठीक है, ये कब हुआ था? 2016 के अंदर ये हुआ था। 2016 के अंदर हुआ था। जनमत संग्रह के परिणाम स्वरूप ये 2016 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो पश्चिमी और पूर्वी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? हमारा क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी और पूर्वी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस सॉरी, इसके जो ऑप्शंस है वो है कार्डमम की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पलानी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ये इसकी ऑप्शंस है। ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किस स्थान पर मिलती हैं? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट हमारे जो नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। ठीक है, इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जो हम देखें तो विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन का प्राथमिक कार्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का प्राथमिक कार्य क्या है? वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों का विनियमित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और व्यापार विवादों को हल करना, विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। विश्व व्यापार संगठन का प्राथमिक कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और व्यापार के विवादों को हल करना इसका जो प्राथमिक कार्य है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, बौद्ध साहित्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मठ के नियमों से संबंधित है? भिक्षुओं और भिक्षुणियों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, के लिए मठ के नियमों के लिए संबंधित है। तो इनमें अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, जातक। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जो बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विनय पिटक। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन का कौन सा भाग घोड़े का प्रतीक है? कौन सा भाग किसका प्रतीक है? घोड़े का प्रतीक है। पहिया, ऑप्शन है पहिया, जन्म, त्याग, आत्मज्ञान। क्या ऑप्शन है? पहिया, जन्म, त्याग, आत्मज्ञान। तो इसका जो
करेक्ट आंसर होगा, यानी जो बुद्ध जीवन में कौन सा भाग घोड़े का प्रतीक, घोड़े का प्रतीक कौन सा है, त्याग। सी इसका ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, जो भगवान बुद्ध है उनके जो महान जीवन के अंदर जितनी भी घटनाएं हुई, मतलब बुद्ध जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई उनको एक मतलब दर्शाया गया है, एक प्रतीक के द्वारा दर्शाया गया है। तो उनके जो त्याग का प्रतीक घोड़े को माना गया है। इसी प्रकार इसी के साथ में यही आपको अन्य जो इसके जो प्रतीक है बुद्ध के, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, इसके लिए हम एक नया पेज लेते हैं। देखो, अब हम अनेक जो इनके जन्म में बुद्ध के जो महान जीवन है उनमें घटनाओं के प्रतीक की बात हम करें, तो इनमें जन्म का प्रतीक लिखो, जन्म का प्रतीक। जन्म का, एक मिनट आप एक लाइन ऐसे लिख लीजिए, फिर आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। आप पहली लाइन ये लिख लीजिए, बुद्ध के महान जीवन में घटनाओं को एक प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, घटनाओं के प्रतीक निम्न प्रकार है। घटनाएं एक साइड लिख लो, यहाँ लिख लो प्रतीक, ये ठीक रहेगा। ठीक है ना, घटनाएं प्रतीक, इस साइड हम घटना लिखते जाएंगे, इस साइड इनके प्रतीक लिख लेंगे। तो इन मान लीजिए जन्म, जन्म जन्म का प्रतीक माना है इन्होंने कमल और बेल को, कमल और बेल को इन्होंने जन्म का प्रतीक माना है। ठीक है, त्याग का प्रतीक हमारा ये तो क्वेश्चन ही था। त्याग का प्रतीक माना है घोड़ा। ठीक है, अब लिखो, ज्ञानोदय का प्रतीक माना है, ज्ञानोदय का प्रतीक माना है बोधि वृक्ष को। ठीक है, बोधि वृक्ष। और जो पहला उपदेश है धम्म चक्र प्रवर्तन, जो पहला उपदेश है, पहला उपदेश, उसे उसका जो प्रतीक है वो चक्र है। ठीक है, चक्र। मृत्यु का प्रतीक किसे माना है, मृत्यु की बात करें, मृत्यु का प्रतीक इन्होंने स्तूप को माना है, स्तूप। ठीक है, ये जो मुख्य इनके जो प्रतीक है घटनाओं के, वो आप याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनती है इनमें से। ठीक है, अब चलें हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न को मानता है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न को मानता है, वैष्णववाद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैववाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, त्रिरत्न को मानने वाला धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म। तो इसका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के महान अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के महान अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है। तो सम्यक आजीविका, सम्यक प्रवास, सम्यक वाणी, सम्यक दिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सम्यक दिशा। यानी कौन सा बौद्ध धर्म के महान अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है, तो ये बाकी तीनों बौद्ध धर्म के महान अष्टांगिक के हिस्से है, बाकी ये जो सम्यक दिशा है वो इसका जो हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगर इसी के साथ आप अगर इनके जो अष्टांगिक पथ के जो 8 बौद्ध अभ्यास हैं उनको अगर आप लिखना चाहो तो वो भी लिख लीजिए, आपको मैं लिखा देता हूँ। इसके लिए हम एक खाली पेज लेते हैं। तो लिखो वो 8 कौन कौन से हैं, नोबेल अष्टांगिक पथ,
एक नंबर तो है सम्यक समझ। सम्यक समझ। दूसरा है सम्यक विचार। सम्यक विचार। सम्यक वाणी। चौथा है सम्यक कार्य। और पांचवा है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका। छठा है सम्यक प्रयास। सातवां है सम्यक चेतना। आठवां है सम्यक एकाग्रता। तो ये 8 आपने लिख लिए होंगे। सम्यक समझ, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कार्य, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना, सम्यक एकाग्रता। ये जो बौद्ध धर्म के महान अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। जो अभ्यास है 8 बौद्ध धर्म के, वो ये है, ठीक है। तो इन्हें भी आप याद कर लेना। इन्हें आप याद करोगे तभी तो आपको पता होगा कि 8 कौन कौन से हैं। जो हमारा अभी जो क्वेश्चन था, एक मिनट, अब देखो इनमें पूछा क्या गया है, महान, ये इनके जो है महान अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है। बाकी आपको ये पता होगा ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, तभी तो आपको पता होगा ना कि ये हिस्सा नहीं है। तो आपको ये 8 याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बुद्ध के मुख्यतः उपदेश थे। बुद्ध के उपदेश जो मुख्यतः थे, एक ईश्वर में विश्वास, विचारों और आचरण की पवित्रता, विचारों और आचरण की पवित्रता, भाग्यवाद में विश्वास, मूर्ति पूजा। यानी बुद्ध का जो मुख्यतः उपदेश था वो इनमें से कौन सा था? ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए। तो एक ईश्वर में विश्वास, ये भी नहीं था। विचारों में आचरण की पवित्रता, विचारों में आचरण की पवित्रता, ये बुद्ध के उपदेश मुख्यतः थे, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रयाग। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रयाग, गया, सारनाथ, कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, कश्मीर में की गई थी, ठीक है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? आप सबको पता भी होगा ये, अश्वघोष, विष्णुदत्त, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। तो इनमें से कौन थे जो बुद्ध चरित्र के लेखक थे? तो आपका ए इसका ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा, अश्वघोष। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचयिता थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। परमार्थ 20 वर्ष तक चीन में रहे। परमार्थ 20 वर्ष तक चीन में रहे और वहां 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वह कहाँ से थे? उज्जैन, वाराणसी, नालंदा और कराची। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा
ये इसका करेक्ट आंसर होगा उज्जैन। वो जो परमार्थ थे वो उज्जैन से थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? जैन, बौद्ध, आजीविका, उपरोक्त में से कोई नहीं। त्रिपिटक वो बौद्ध का इनका है, वो क्या है? पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों यानी बौद्ध के सिद्धांतों के संग्रह को संदर्भित करता है ये। ठीक है। बौद्ध के सिद्धांतों को संदर्भित करता है त्रिपिटक। ये तो फिर बौद्ध धर्म का ग्रंथ हुआ ना। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां सारनाथ वह पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत करीब स्थित है? यानी जो हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं इन शहर के वो जो सारनाथ स्थान है वो किस स्थान के बहुत ज़्यादा करीब है? यानी मथुरा के, वाराणसी के, अयोध्या के, झांसी के। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन, वाराणसी के। ठीक है। वाराणसी के बहुत अधिक करीब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? ग्वालियर, इंदौर, मेहर, भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। यानी उस्ताद आमिर खान है वो इंदौर घराने से थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बेकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, आयतन के अनुसार वो कितनी बड़ी है? 1620 मीटर यानी 53,315 फीट। यानी वो 1620 मीटर की गहराई के साथ आयतन के अनुसार वो सबसे बड़ी, और इसकी गहराई की बात हम करें तो 1620 मीटर इसकी गहराई के साथ वो सबसे बड़ी झील है दुनिया की। ठीक है। कौन सी? बेकाल झील। तो दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बेकाल झील। ये किस देश में स्थित है? दुनिया की सबसे बड़ी व ताजे पानी की झील जो बेकाल झील है वो किस देश में स्थित है? रूस में, तंजानिया में, कनाडा में, युगांडा में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। ठीक है। ये जो बेकाल झील है वो कहाँ स्थित है? रूस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री भूरे और लाल शैवाल समुद्री भूरे और लाल शैवाल द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादित जल धारण करने वाली यौगिकों को आप क्या कहते हैं? ठीक है। मतलब जो समुद्री भूरे और लाल शैवाल है उनके द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादित जल धारण करने वाले जो यौगिक होते हैं उनको क्या कहते हैं? ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकोलोइड्स, जिलेटिन। ये साइंस का क्वेश्चन है, जीएस का, ये जीके का नहीं, जीएस का। ठीक है। चलो फिर भी हम करते हैं इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा, समुद्री भूरे और लाल शैवाल द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादित जल धारणा करने वाले यौगिकों से हम क्या समझते हैं? वो लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोक्लोराइड्स, जिलेटिन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोक्लोराइड जल धारण करने वाले पदार्थ है। ठीक है ना। ये हाइड्रोक्लोराइड है वो जल धारण करने वाले पदार्थ है। ये इन्हें मतलब कुछ जो शैवाल होते हैं वो उनके द्वारा इन्हें निर्मित किया जाता है और इनका जो उपयोग है वो व्यवसायों में किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? ये तो क्वेश्चन, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026
में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत और श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ये जो 2026 के फीफा विश्व कप की मेजबानी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के मतलब वो किसके वादक थे? ठीक है, ये जो मोहनन चंद्रशेखरन ये कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के मतलब बांसुरी वादक थे, वायलिन वादक थे, मृदगम वादक थे या घाटम वादक थे? तो ये जो मोहनन चंद्रशेखरन है वो हमारे वायलिन वादक थे, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? कर्नाटक में 75 सदस्य हैं। ठीक है, तो इसका सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मोहन सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तकी है। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तकी है जो किसमें माहिर है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में, भरतनाट्यम और ओडिसी में, भरतनाट्यम और कथक में, मणिपुरी और ओडिसी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी इसका करेक्ट आंसर है, भरतनाट्यम और ओडिसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? मृत्युंजय के लेखक कौन है? बालचंद्र नेमाडे, शिवाजी सावंत, रंजीत देसाई, विष्णु खांडेकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा शिवाजी सावंत। ठीक है, प्रसिद्ध